नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल में। आज सुनाने वाले हैं गौतम बुद्ध के कुछ कहानियाँ, जिन्होंने बताया कि चुप रहने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। वाणी या बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। वैज्ञानिक द्वारा भी इस बातों को माना गया है कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मक बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत या तपस्वी हुए हैं, सब न मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार की गूढ़ ज्ञानों को प्राप्त किए हैं। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि आपको जीवन में दुख आने का सबसे मुख्य कारण क्या है, वो है बोलना। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज़्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह क्लेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूखा उतना भोजन खाते हैं, जितना ज़रूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर ज़रूर सोचिए कि आज अपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे ज़रूरी कि क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें ज़रूरी थी और कितनी अनावश्यक। दोस्तों, बोलने से ही सिर्फ नहीं होता है, निर्भर करता है कि आप जिसको सुना रहे हैं वो सुन रहा है कि नहीं। अगर उस माहौल को वो इंसान नहीं है तो उस माहौल से बाहर निकले। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरे को सुनाना चाहता है और दूसरों भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बात किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और भी दिलचस्पी से होता है। आप फिर जब कभी भी बैठते हैं तो इन्हें बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर से इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। यह सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप खो देते हैं अपना समय अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है, जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इसे सुनने और सुनाने से माहौल से बाहर हमेशा निकलें। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम ना बोलें तो क्या हमारा शक्ति बढ़ सकती है, क्या बढ़ सकती है या नहीं? जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश हैं, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना, ऊर्जा का नष्ट होना। इसलिए जितने भी बुद्ध साधु और संत हुए हैं, वे एकांत की ओर गए हैं, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना ना पड़े और अधिक सुनना ना पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमन और चाणक्य भी मौन के उपासक थे, लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी उन ऊर्जा को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोला जाता है जितना जरूरी होता है। दोस्तों, एक गौतम बुद्ध की कहानियाँ आप लोग कैसी लगे कमेंट करके बताएं, और अभी तक मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई चर्चा के साथ। जय हिंद।